चलने लगा ना? चलो आइए देखते हैं यहाँ से वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। है ना? इसमें हमारे पास जो है हम लोग अभी तक जो बातचीत किए थे जिसमें लीनियर का है ना, एरियल का, और अभी तीसरा हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक, यानी वॉल्यूमेट्रिक के केस में हम लोग इस डस्टर को कंसीडर कर सकते हैं। केस दिखाई दे रहा है पूरा बढ़िया से? कट नहीं रहा है? चलो, तो हमारे पास ये जो है तीनों सेट में आता है ना। ये हमारे पास आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है एक पहले डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास एल, बी और एच। अब मान लीजिए कि इसको ये तो नॉर्मली जो है T1 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं कि T1 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो वॉल्यूमेट्रिक शेप है वो कुछ T1 डिग्री पर ऐसा है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम निकालने की कोशिश करें तो यहाँ से वॉल्यूम हमारे पास मिल जाएगा एल डी एच, यही मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से टेम्परेचर को T2 कर दिए जिसमें हमारे पास T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसमें कुछ एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होगा तो ये लेंथ भी थोड़ा सा बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, है ना, और ये भी बढ़ेगा। इस तरीके से हमारा कहीं ना कहीं एक्सटेंशन बाहर की तरफ शो करेगा। क्लियर है? अब यहाँ से जो शो किया तो वो कितना हो, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर लीनियर है तो L बराबर यहाँ से L1 बराबर L प्लस Ln, है ना। अगर B1 आया तो यहाँ से हमारे पास B प्लस डेल बी, और यहाँ से H1 आया तो H प्लस डेल एच, यही रहेगा। और अब यहाँ से हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर मिलेगा वो V2 कर दो तो यहाँ से L1 B1 H1, यानी कि यहाँ से हमारे पास हो जाएगा आपको L प्लस डेल एल इंटू B प्लस डेल बी इंटू H प्लस डेल एच, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास B2 निकल कर आ जाएगा, है ना। तो इस डायग्राम को पहले बना लीजिए, इसके बाद में हम लोग इसका लिखेंगे कुछ कहानी, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। इसमें ना बीच में पॉज करने वाला है, यहाँ से पॉज मार दो, ये हो गया ना, यहाँ तक जब हो गया तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे the fractional change in volume, the fractional change in the volume of a particle is directly proportional to the change in temperature. तो यहाँ से हम लोग फ्रैक्शनल के बारे में पढ़ते से हम लोग डिस्कस किए हैं, नहीं लिखे अभी तक, जल्दी लिखो, बोले तो लिखी कि नहीं,
ऑल्सो विल बी। अब यहाँ से हमारे पास डेल्टा V अपॉन V, ये हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज हो गया। अब इससे ये किससे प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनल की साइन को हटाएंगे, तो डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू, यहाँ पे क्या देंगे, जब प्रोपोर्शनल की साइन को हटाएंगे तो हम लोग लीनियर में अल्फा दिए थे, उसके बाद बीटा, और इसमें देंगे गामा, यानी कि यहाँ से गामा डेल्टा T। अब यहाँ पे इनिशियल के लिए, इनिशियल वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या किए हैं, इनिशियल वॉल्यूम के लिए हम लोग V मान लिया, इसको V1 कर देंगे, है ना। अगर V1 कर देंगे तो यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम अब इज इक्वल टू V1 गामा डेल्टा T, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V1 गामा डेल्टा T। तो यहाँ से V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V1 गामा डेल्टा T। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से V2 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा T, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो जब प्रदान करेंगे इसको, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम आया है, जिसमें इनिशियल वॉल्यूम तो मान लीजिए V0, है ना, यानी कि इनिशियल था ये V1 था, जिसको मान लीजिए V0। अब यहाँ से फाइनल, तो फाइनल के लिए फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। तो इस पर हमारे पास फाइनल वॉल्यूम कितना, फाइनल वॉल्यूम V2 बराबर हो जाएगा V। क्या हो गया। अब यहाँ से जब यहाँ के इनिशियल फाइनल जब इस तरह निकालते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वैल्यू, ये गामा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन क्या हो जाएगा V0 इंटू T, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर T माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से गामा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन यहाँ से V0 T, ये हो जाएगा।
वॉल्यूम दिया हुआ है 1.75 into 10 to the power minus 4 पर डिग्री सेल्सियस और गामा ऑफ ग्लास इक्वल टू 2.75 into 10 to the power minus 5 पर डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है। चलिए अब इसमें हमें निकालना है क्या? निकालना है इसमें हाउ मच लिक्विड विल ओवरफ्लो, मतलब इसमें कितना लिक्विड ओवरफ्लो करेगा, ये हमें वॉल्यूम निकालना है। क्या करेंगे? तो लाएगा डर देगा ये गिलास है, ये गिलास और इस गिलास में क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है ना, लिक्विड पूरा फुल है और इसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया हुआ है जो कितना 0 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कि इसका जब टेम्परेचर राइज कराते हैं तो इसका फाइनल जो टेम्परेचर है फाइनल वो कितना हो जाएगा आपको 90 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 90 डिग्री सेल्सियस है ना। अब इसमें सवाल ये है कि जब हम इसका जो ग्लास है, ये तो आपका शीशे का ग्लास है ना, तो ग्लास का अलग एक्सपेंशन होगा और लिक्विड का अलग एक्सपेंशन होगा। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास जो है, अगर हम चेंज इन वॉल्यूम किसका निकाल दे? पहले हम ग्लास का निकाल देते हैं, ग्लास का। तो गामा ग्लास डेल्टा टी, ये हो गया। अब यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास, हमारे पास गामा का वैल्यू यहाँ से ग्लास का, तो 2.75 into 10 to the power minus 5 पर डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री सेल्सियस चेंज, यानी कि 90 डिग्री सेल्सियस खत्म। यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम निकल कर के आ जाएगा चेंजिंग वॉल्यूम में आपको 2.75 into 10 to the power minus 5 into 90। यहाँ यूनिट हमारा डिग्री सेल्सियस में है गामा का वैल्यू, तो कट जाएगा ना सेम नेचर के कारण, है ना, तो इसीलिए हम लोग चेंज नहीं किए, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से ये वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम लोग आएंगे, अब हम लोग ये तो निकाल दिए किसका, ये निकाल दिया आपको ग्लास का, तो ग्लास। अब यहाँ से फॉर लिक्विड के लिए, तो लिक्विड के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेंजिंग वॉल्यूम बराबर यहाँ से आपको हो जाएगा गामा लिक्विड, और यहाँ से अच्छा इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है क्या, कितना वॉल्यूम है?
हाँ 600 किसका है? 600 वॉल्यूम किसका है? लिक्विड का। और ग्लास का वॉल्यूम दिया है? नहीं दिया है। ग्लास का वॉल्यूम दिया है? ग्लास का ही है। ग्लास का दिया है। ये जो वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ बीकर यानी ग्लास का दिया है। ग्लास का वॉल्यूम अगर दिया है तो यहाँ पर हमारे पास देखिए तो चेंज इन वॉल्यूम अपन वॉल्यूम होता था ना, तो यहाँ पर वॉल्यूम से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम भी होगा और इस बी का वैल्यू इसमें 600 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा? 600 मीटर क्यूब। तो यहाँ से क्या सेंटीमीटर में है? अरे तो और जो इसको करना होगा कुछ इसमें ऐसा कर दीजिए कि 1/100 और ये हो जाएगा मीटर और इसका क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ से हो जाएगा आपको 10 टू द पावर -6 हो जाएगा माइनस में, और मीटर क्यूब हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से जब ये ऐसा हो जाएगा तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से 1 2 3 0 खत्म और यहाँ से 90 यानी कि 54 into 2.75 into 10 to the power -5 into यहाँ से 3 0 जब खत्म हो गया तो यहाँ से 10 to the power -3 मीटर क्यूब। अब यहाँ से हुआ ना, तो यहाँ से हमारे पास कितना? अब ये 10 to the power -3, तो यहाँ से हमारे पास अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से हमारे पास 10 to the power -8, इसको मल्टीप्लाई करके कीजिए और मीटर कीजिए। इतना का हमारे पास चेंज आएगा किसमें? इतना का चेंज आएगा हमारे पास। नहीं समझ में आया? हाँ तो लिखिए। आपको टोटल जो है कैलकुलेट करके फाइनली 1.485, देखो यहाँ पे आएगा 1.485 सेंटीमीटर क्यूब। कैसा आएगा? एक बार फिर से हम वापस सेंटीमीटर में लिया है। हाँ तो सेंटीमीटर में तो वो भी अच्छा होता है ना। चेंज बहुत छोटा हो रहा है ना, बहुत छोटा चेंज, एक नेग्लिजिबल चेंज। क्या आपने कभी देखा है? सुनो, क्या आपने कभी देखा है कि कप में जो है हम ठंडा पानी पी रहे हैं तो हमारा कप इतना बड़ा है और गर्म चाय डाल दिए तो कप बड़ा हो गया? नहीं होता है। जब भी वो हॉट वाटर होता है, हॉट लिक्विड होता है, उसमें तो उसका एक्सपेंशन होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। बहुत नेग्लिजिबल, इतना नेग्लिजिबल कि पता नहीं चल पाता है ना, ये बात है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास इतना आ गया। अब यहाँ से अब लिक्विड में देख लेते हैं, है ना। तो लिक्विड जो होगा वो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम होगा, क्योंकि जितना पानी पूरा ओवरलोड कर चुके हैं, फुलफिल कर चुके तो उतना ही बनेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम भी हमारे पास क्या होगा? उतना ही होगा, अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा वी बराबर गामा लिक्विड इंटू टी इंटू डेल्टा टी। अब गामा लिक्विड कितना दिया है? यहाँ से 1.75 इंटू 10 to the power -4 इंटू
टू डी का वैल्यू 600 इंटू डेल्टा टी, तो चेंजिंग टेम्परेचर कितना ही होगा 90, है ना, 90 डिग्री। और यहाँ से पर डिग्री सेल्सियस, तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना, यहाँ संपूर्ण। अच्छा, तो एक मिनट, तो यहाँ पर 600 है, सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, है ना, काय के लिए तो कन्वर्ट करके टेंशन लेना है, हाँ, उतना ही मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास 1 2 3, अब यहाँ से 3 खत्म होगा, इसमें से तो 3 खत्म होगा, तो 1.75 इंटू यहाँ से 54 इंटू 10 टू द पावर -1 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया देखिए, कि जल्दी कीजिए फटाफट। यहाँ पर लिक्विड का जो है एक्सपेंशन होकर के इतना हो रहा है, जबकि इनिशियल 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये ग्लास पूरा फुल फिल हो चुका था एकदम कम्प्लीटली। थोड़ा सा भी अगर कुछ डालने की कोशिश की वो ओवरफ्लो होगा, गिरेगा। तो अब ऐसी है कि जब यहाँ पर टेम्परेचर राइज कर रहा है, लिक्विड का एक्सपेंशन हो रहा है, तो गिरेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ग्लास जो है, ग्लास अपने आप में एक्सपेंड होगा, तो ग्लास एक्सपेंड हुआ तो जितना ग्लास एक्सपेंशन होगा वो तो उतना रख लेगा, लेकिन ये टोटल का टोटल ओवरफ्लो नहीं होगा, उतना वो रखेगा, बाकी जो बचेगा वो टोटल ओवरफ्लो करेगा, है ना। तो ओवरफ्लो में जो हमारे पास आएगा ये ओवरफ्लो ऑफ द लिक्विड इक्वल टू डेल, तो उसको अगर आप V1 मान लीजिए, इसको V2 मान लीजिए, तो यहाँ से डेल V2 माइनस डेल V1, तो यहाँ से हो जाएगा 9.45 माइनस 1.485। अगर हम इसको यहाँ डायरेक्टली कर दे तो 9.45 माइनस यहाँ से 1.5 के आसपास हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8.15, ऐसा बचेगा नहीं। फाइव, और यहाँ से कितना 9, यहाँ से मतलब लगभग कितना बचेगा, कितना मीटर क्यूब बच जाएगा। ये ओवरफ्लो करेगा, बाहर गिरेगा। नोट करिए।